तो आप देख सकते हैं राजेंद्र विरमानी जी हमारे साथ हैं। आपको 3 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक जो श्रीमद् भागवत कथा का जो आयोजन हो रहा है उसका सौभाग्य आपको समस्त विरमानी परिवार को आपको बताते हुए सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनके आपको बताते सौजन्य से श्री सत्यनारायण भालपुर बिरादरी मंदिर जो कि अशोकनगर में स्थित है, वहाँ श्रीमद् भागवत कथा का ये आयोजन करवाया जा रहा है। आइए जानते हैं श्री राजेंद्र विरमानी जी से क्या कुछ उनका कहना है। राजेंद्र जी क्या कुछ कहेंगे? हमारे मंदिर में बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हो रहा है और हम चाह रहे हैं कि हर साल ऐसे हो और हर तब करते रहें हम। और हम ये भी चाहते हैं कि हमेशा के लिए होता रहे। और बहुत अच्छे प्रवचन बोल रहे हैं संत श्री नवल किशोर जी, उनकी मार्गदर्शन से हम बहुत ही अच्छा सुन रहे हैं, बहुत ही अच्छा सुनते रहें, हम ये चाह रहे हैं। श्रीमद् भागवत कृपा से बहुत ही अच्छी प्रवचन हो रहे हैं, इससे हम ये बड़ा धार्मिक परिवार है और हमेशा जो है अच्छे अच्छे कार्यक्रम करते रहते हैं और हमें बड़ी खुशी होती है। ये धर्म कर्म में लगे हुए हैं। धन्यवाद। अपना नाम बता दीजिए। जगदीश चौधरी। तो आप देख सकते हैं श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। आज आपको बता दें 5वां दिन है और 3 दिसंबर से लेके 10 दिसंबर तक आपको बता दें लगातार भागवत कथा का आयोजन होना है और आज 5वां दिन है। और समस्त विरमानी परिवार को आपको बता दें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ श्री सत्यनारायण भालपुर बिरादरी मंदिर में, जो उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा का ये आयोजन रखवाया। और आपको बता दें हज़ारों की संख्या में भक्तजन आते हैं और जैसे कि आपको बताते हैं 3 बजे से लेकर 7 साढ़े 7 बजे तक ये पूरी कथा आपको बताते हैं। पूरी कथा का अनुसरण श्री नवल किशोर जी के मुखारबिन से होता है। आइए जानते हैं हमारे जो पंडित जी हैं जो कि इस पूरे आपको बताते हैं मंदिर में आपको बताते हैं पुजारी हैं, इस पूरे मंदिर के पुजारी हैं, क्या कुछ कहेंगे? सर अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम आचार्य राजेश्वर आनंद जी महाराज है। मैं लगातार 20 वर्षों से मंदिर में पूजा सेवा कर रहा हूँ और हमारे बिरमानी साहब जो है लगातार कई बार 5-7 बार से श्रीमद् भागवत कथा, कभी शिव पुराण, कभी राम कथा, ये निरंतर भंडारा और ये प्रोग्राम हमेशा करवाते रहते हैं। बहुत धार्मिक व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। और सर हमने सुना कि विरमानी जी मंदिर में निःशुल्क दवाएं भी बांटते हैं। दवाएं भी, दर्द की जो दर्द निवारक दवाएं होती हैं लगातार कई वर्षों से। जैसे किसी घुटने में दर्द है, पैर में दर्द है, तो दर्द में दवाई है, काफ़ी लाखों रुपए की बांटते रहते हैं। धन्यवाद। महाराज जी आज श्रीमद् भागवत कथा का आज 5वां दिन है। क्या कुछ आज कथा के माध्यम से क्या कुछ आज कथा का पूरा सार था? कल भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था और आज उनका बधाई उत्सव हुआ है। आज समस्त ब्रजवासियों ने आकर के यशोदा मैया को लाला की बधाई दी है और पूरे ब्रज के अंदर आज ठाकुर जी के जन्म की आनंद की लहर छा गई है पूरे ब्रज के अंदर। और भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बाल लीलाओं के माध्यम से समस्त ब्रजवासियों को आज आनंदित किया है, गैया चलाई है। और आज इंद्र की पूजा छुड़वा करके ब्रजवासियों से गोवर्धन की पूजा की। राधे राधे पंडित। चलो
तीन लोग से प्यारी गज पे तो मची है भारी केसर फूल बनी भरपूर राधे 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 आदि शक्ति भवानी तेरी महिमा किसने जानी आगे शिव पर भक्ति आज एक बात तो पता लग गई अशोकनगर वाला उद्धार कर दिया है। आज ठाकुर जी ने पल्ले में लेटे लेटे करवट ली। जब से भगवान आए हैं ना तब से नंद भवन के अंदर उत्सव मनाए जा रहे हैं। आज यशोदा मैया ने देख दिया मेरे लाला ने करवट ले ली अपने आप, तब करवट लेने का भी उत्सव मनाया जाए। आज नंद भवन के बाहर बड़े बड़े महाराज तेरी शान को साजे आज ठाकुर जी ने पल्ले में लेटे लेटे करवट ली। जब से भगवान आए हैं ना तब से नंद भवन के अंदर उत्सव मनाए जा रहे हैं। आज यशोदा मैया ने देख दिया मेरे लाला ने करवट ले ली अपने आप, तब करवट लेने का भी उत्सव मनाया जाए। आज नंद भवन के बाहर लोहे के बर्तन बनाते हैं। वो जो उनके पास गाड़ी होती है ना लकड़ी की, वही उनका घर होता है। और कहते हैं उसके नीचे चद्दर बांध करके दो छोर इधर से और दो छोर इधर से छकड़े के नीचे। और आज यशोदा मैया ने भी वही किया। नंद भवन के बाहर वो छकड़ा खड़ा हुआ था, उसमें एक मोटी चद्दर लेकर आने लगे लकड़ी के स्टील के, और उसमें बच्चा लेटता है तब भी रोता है, तब भी चुप नहीं होता, क्योंकि उसको एहसास ही नहीं होता कि मैं मैया की गोद में। लेकिन वो पुराने जमाने वाला जो पल्ला होता था उसमें लगता था बच्चे को मैं मैया की गोद में। और झगड़े के नीचे कन्हैया पल्ले में बैठे हुए हैं। सब ब्रजवासी उत्सव मना रहे हैं। शक्तासुर आया और उस झगड़े के ऊपर दूध दही मक्खन के मार्ग भरे हुए रखे थे। देखा गोकुल के नवजात बच्चे जितने थे सबका पुतना बंद कर चुकी है, और वो झगड़े के नीचे पलने में है। लेकिन छोटे छोटे 4-4, 5-5 साल के बच्चे झगड़े उसको खुश कर रहे हैं। इतने में वो शक्तासुर आया
पर छकड़े के ऊपर बैठ गए। आकर के अपने वजन से छकड़े को दबाने लगा लेकिन भगवान श्री कृष्ण तो अंतर्यामी हैं। ये खेल खेल में ही राक्षस रूपी खिलौनों को मोड़ डालते हैं। पल्ले में से भगवान ने दायां चरण निकाला तो उसके अंगूठे को छकड़े से स्पर्श किया तो छकड़ा आगे आगे हो गया। शक्तासुर भी मर गया तो कंस को जब पता लगा तो तृणावत हो गया। आज कन्हैया ने मन में भाव आया नदियों से लाला को स्नान कराया जाए। आज कन्हैया को गोद में लेकर के आई है, सूर्य की किरणों का स्नान हो रहा है आज कन्हैया का। ये भी उत्सव मनाया जाने लगा। सब ब्रजवासी नाच गा रहे हैं। इतने में तृणाव्रत आ गया। तृणाव्रत कौन है? इसके अधिकार के अंदर बहुत सारे तूफान, भवंडर, आंधी, चक्रवर्ती तूफान, ये सब है। इसने आकर के बहुत हलचल मचा दी। आंधी चलने लगी, सबकी आंखों में कचरा जाने लगा, किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सब अपने घरों की ओर दौड़ रहे हैं। मैया ने कन्हैया को जहां बिठाया था, अब कन्हैया को तृणाव्रत लेकर के भागा। जैसे ही भागा अपने कंधे पर बिठाया, लेकिन भगवान ने आज जैसे ही तृणाव्रत के कंधे पर भगवान बैठे, तृणाव्रत आकाश में इस लाला को उठाकर नीचे फेंकूंगा और ये मर जाएगा। अब देखा भगवान ने कि मैं तो नहीं मरूंगा, लेकिन इतनी ऊंचाई पर मुझे ये ले जाए, इतनी ऊंचाई पर ले जाए, वहां से इसको मैं मुक्का मारूंगा तो ये नीचे गिरेगा और इसकी रात आगे हो जाएगी। जब भगवान को लगा कि अब इतनी ऊंचाई पर जा करके ये जीता नहीं बचेगा, वहीं पर कंधे पर बैठे बैठे ही भगवान ने सिर के ऊपर एक मुक्का मारा। भगवान तो वही रुक गए, तृणाव्रत नीचे आया और उसको भी समाप्त कर दिया। अब संयोग से कौन है? ये यादव के पुरोहित। जैसे नंद भवन में आया नंद बाबा ने कहा, अरे पुरोहित जी आप, लेकिन अभी तक उनका नामकरण नहीं हुआ है। वो बरसाने वाली को जब नाम सुनता है ना ये, तो इसकी यही हालत होती है, बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर तक चलने लगे। जैसे बरसाना पहुंचने वाले थे, इतना सा ब्रजवासी से मिलेगा तो राधे राधे नहीं कहेगा, कहेगा राम राम। आज और यहाँ महाराज वृषभानु को भी बरसाने वालों ने कहा, महाराज राम राम। बोले राम राम। तो अब जैसे ही राम राम कहा, तब कहा आज ब्रजवासियों ने, महाराज रास्ते में कौतुक देख करके आए। बोले क्या कौतुक देखा है? बोले एक नीलमणि सांवला सलोना बालक, वाने आपको परिचय पूछा, आपको नाम पूछा, हमने बताया। आपकी महारानी को नाम पूछा, हमने बताया। आपके लाला को नाम पूछा, हमने बताया। लेकिन जब आपकी लाली को नाम बताया तो बेहोश होकर के गिर पड़े। बोले अच्छा। बोले कौन सी दिशा से आ रही हो तुम? बोले इस दिशा से। महाराज वृषभानु चल दिए। जैसे गए, कन्हैया अभी भी मूर्छित पड़े हुए। तब कहते हैं आज ग्वाल बालों के संग कन्हैया को गोद में लेकर महाराज वृषभानु रथ में बैठे अपनी गोद में। लेकिन भगवान की चेतना दूर नहीं आई, अभी मूर्छित ही हैं। और बरसाना के अंदर आ गए, महल में आ गए। महल में आकर के अपनी जो छोटी सी किशोरी है राधा रानी, महाराज वृषभानु ने गोद में कन्हैया को ले रखा है। उंगली से राधा रानी को पकड़ा और सिंहासन पर जाकर के अब यहाँ पर राधा रानी को बिठाया और कन्हैया के मुंह पर पानी के छींटे मारे तो कन्हैया जग गए। और कन्हैया ने राधा रानी को देखा, राधा रानी ने कन्हैया को देखा। दोनों को सिंहासन पर महाराज वृषभानु ने बिठाया और बिठाने के बाद टकटकी लगा करके जोड़ी देखने लगे। जोड़ी देखते देखते गए, भागे, कीर्ति मैया को बुला करके ले आए और कीर्ति का हाथ पकड़ करके कहने लगे, अरे जरा देखियो यह जोड़ी कितनी सुंदर लग रही है। और जब किशोरी जी और ठाकुर भूतल ये जोड़ी अमर रहे, ये जोड़ी कभी खंडित ना हो। राधा और कृष्ण की जोड़ी ऐसी है। तो इस प्रकार से भाई, ये तो राधा और कृष्ण कोई दो नहीं है, ये तो एक हैं। लेकिन लीला करने के लिए एक प्राण दो देह बन गए। कहते हैं एक बार कन्हैया मिट्टी के कुछ खिलौने बना रहे थे और मिट्टी के खिलौने बना करके बनाते 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 उन्होंने राधा रानी बनाई मिट्टी की। और जब मिट्टी की राधा रानी बनाई तो राधा रानी को कहा, देखो मैंने तुम्हारी प्रतिमा बनाई है और अपनी भी बनाई है। जब अपनी और राधा रानी की प्रतिमा मिट्टी की बना करके दिखाई तो राधा रानी ने कहा, बढ़िया नहीं बनी है, अच्छी नहीं बनी है।
बोले मैंने अपने हाथ से इतनी सुंदर प्रतिमा बनाई और तुम कहती है अच्छी नहीं है। बोले हाँ दोबारा बनाओ। तब भगवान ने दोनों मूर्तियों को लिया और टकरा करके फोड़ डाला, फिर मिट्टी चूरा चूरा हो गई, फिर पानी डाला, फिर मिट्टी गूंथी, फिर बनाई, फिर बना करके फिर तैयार की। जब फिर तैयार हो गई फिर वैसी की वैसी जैसे पहले बनी थी वैसी बना दी। कहा राधा रानी से अब देखना मेरी और तुम्हारी मूर्ति कैसी बनी है। तब राधा रानी ने कहा हाँ अब ठीक बनी, अब सुंदर है। भगवान कहते लो अरे जैसे पहले बनी थी वैसी अब बनी है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। राधा रानी ने कहा कौन मूर्ति देख रहा है? तुम मूर्ति देख रहे हो, मैं मूर्ति नहीं देख रही हूँ। वास्तव में तो मैं अपने को और तुम्हारे को एक करना चाहती थी, इसलिए मैंने कहा कि मूर्ति मुझे पसंद नहीं है। जब दोनों मूर्तियों को तोड़ दिया और फिर मिट्टी बना करके गूंथ दिया तो राधा और कृष्ण दोनों एक हो गए। तो इसी प्रकार से राधा और कृष्ण कोई दो नहीं है, ये तो एक है, लीला करने के लिए दो हुए। तो इस प्रकार से अब नामकरण भी हो गया, लेकिन आज छोटे से कन्हैया हैं, अब दो चार बंतावली भी निकल आई। आज मैया की गोद में लेटे हुए हैं और कहते हैं मिश्री सो मिछरी कहे, कहे खीर सो खीर, छोटो सो सुत नंद को हरे हमारी पीर। तुतला करके बोलते हैं भगवान, लेकिन आज कहते हैं मैया। बोले हाँ मैं दूध पिला दे। मैया कहती ना 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 अभी तूने दही खाई है, दही के ऊपर दूध नहीं पीते। बोले ना मैया मुझे तो दूध पीना है। बोले ना दूध रात को दूंगी, अब नहीं, अब तो दही खिलाई है। तब कहते हैं कन्हैया मैया को मैया रात कैसी हो करे? तब मैया कहती है लाला जब काला ही काला दिखे, कुछ ना दिखे तब रात हो जाती है। कन्हैया आंख बंद कर लेते, मैया मुझे काला ही काला दिख रहा है, ला वो दूध पिला दे, रात है गई है। इस प्रकार से मैया के संग लीला करते हैं। एक दिन अब कन्हैया चलने लगे हैं। आज चलने लगे तो चलते चलते नंद भवन की देहरी पर पहुंच गए, जो ड्योढ़ी है वहां पहुंच गए। अब गांव में जो घर होते हैं ना, जो उसका मुख्य द्वार होता है, किवाड़ होता है, जो देहरी होती है वो धरती से 9 इंच 1 फुट ऊंची होती है। तो वो देहरी को देख रहे हैं कि इसको पार कैसे करोगे। मन में सोचने लगे। गोपियां और यशोदा मैया देख रही हैं। तो यशोदा कहती है लाला ना घर के बाहर जानो चाहे, मैं लाला को उठा करके बाहर कर दूं। गोपियां कहती नहीं, दया नहीं करनी है, अपने आप पार करेगा तो इसके अंग पुष्ट रह जाएंगे, देखे कैसे पार करता है। आज कन्हैया ने क्या किया, देहरी के दोनों छोर पकड़े और छोर पकड़ करके पहले तो अपनी ठोड़ी लगाई देहरी के साथ, फिर छाती लगाई, फिर पेट लगाया, फिर अपनी कटी घुटने देहरी के ऊपर लेट के बल पहले तो लेट गए, थकान उतारी। अब थकान उतार करके बाहर की तरफ अपने पैर लटका दिए, फिर अपने आप को पूरा नीचे उतार दिया। अब देहरी को ऐसे देख रहे हैं जैसे मैंने बहुत बड़ा पहाड़ पार कर लिया हो। गोपियों ने तालियां बजाई, अरे जो सारे संसार को पार करने वाला है भव सागर से, आज देहरी पार कर ली तो कितना खुश हो रहा है और अपनी लीलाओं से ब्रजवासियों को सुख प्रदान कर रहे हैं। तो इस प्रकार से बाहर निकल जाते हैं। कृष्ण बलराम दोनों का श्रृंगार होता है और ये दोनों बाहर चले जाते हैं। गैया तो चरने चली जाती है जंगल के अंदर, लेकिन गैयाओं के जो बछड़े होते हैं वो खड़े होते हैं खीरक के अंदर। कृष्ण बलराम जाकर के उनकी पूंछ पकड़ लेते हैं। बछड़े तो बड़े मरकने होते हैं, वो जैसे गोकुल की गलियों में दौड़ते हैं बछड़े, और ये कृष्ण और बलराम उनकी पूंछ छोड़ते नहीं, ये भी कीचड़ में सने हुए घसीटते हुए धरती पर चले जाते हैं। मैया इतना सुंदर श्रृंगार करती है, सारा श्रृंगार बिगड़ जाता है। कीचड़ पूरे शरीर पर सान करके आकर के मैया के सामने खड़े हो जाते हैं और फिर मैया डांटती भी है, प्यार भी करती है कि देखो मैंने कितना सुंदर श्रृंगार किया था। लेकिन वास्तविकता तो ये है, ये वही भूमि है जिसका भार उतारने के लिए भगवान धरती पर आए हैं। भगवान कहते हैं जब मेरे अंगों का स्पर्श इस धरती को होगा तो ये भी कृतकृत्य हो जाएगी। वास्तव में तो इस भूमि को सुख प्रदान करना चाहते हैं। आज कन्हैया का श्रृंगार किया यशोदा मैया ने। बोले लाला थोड़ी देर खेल करके आ, इतने में घर का काम कर लो। बोले थोड़ी जैसी गई, अरे यशोदा तेरे लाला आयो यो कह रहे कि बुआ तो मैया बुला रही है। यशोदा कहने लगी तू अपने घर जा,
बोले क्यों? बोले अरे वो काहू को बुआ बनावे, काहू को मौसी बनावे, काहू को चाची बनावे और मेरे पास भेज देवे और पीछे से सारा मक्खन चट कर जाए, तो जल्दी जा अपने घर। बुआ दौड़ी दौड़ी आई, इतने में तो कन्हैया काम करके जा चुके। अगले दिन फिर यशोदा मैया ने श्रृंगार किया। बोले लाला कछु ऊधमबाजी मत करियो, गोकुल में जा थोड़ी देर खेल के आ। यहाँ कन्हैया गए, देखा एक घर के अंदर, आंगन के अंदर भीतर कमरे में माखन की मटकी रखी है और घर में कोई भी नहीं है। देखा दाएं बाएं कोई है नहीं, तो अंदर चले गए, माखन की मटकी के पास जाकर के बैठ गए, मक्खन निकाला उंगलियों से, खाया, खूब खा करके फिर बैठे थे। इतने में गोपी आ गई। गोपी ने कहा क्यों रे, किसका घर समझ करके माखन खा रहे हो? बोले गोपी सावधान। बोले क्यों? तेरा पति इतनी मेहनत करता है, इतनी मुश्किल से पैसे कमाता है और तू घर के अंदर खुला माखन छोड़ करके, घर छोड़ करके चली गई। अरे वो तो मैं इधर से गुजर रहा था, मैंने देखा घर में कोई है नहीं पर माखन रखा है, मैंने सोचा कोई कुत्ता आ जाए, कोई बिलैया आ जाए और तेरे माखन खा जाए, मैं तो तेरे माखन की रखवाली कर रहे हो। तब गोपी ने कहा अरे कन्हैया एक बात बता, रखवाली जो है वो आंखनते हो कि हाथनते हो? बोले अरे गोपी क्या बताऊं, वो तो मैं माखन की रखवाली कर रहा था, तो मैंने देखा तेरे माखन के अंदर चींटी चल रही है, तो मैंने सोचा बैठे बैठे कछु काम कर दूं। मैंने ये हाथन पे चींटी भी नहीं, याई मारे मेरे हाथन पे माखन लग गए। बोले ठीक है, हाथों से चींटी भी नहीं, मोड़े तो क्या चीटा भी नहीं है जो तेरे मोड़े पे माखन लगे हो है? तब कन्हैया ने कहा अरे गोपी क्या बताऊं, तेरे आंगन में नीम को पेड़ है और हवा चली ना तो वो कड़वी कड़वी हवा आके मुझे लगी, मेरे गाल पर खुजार हैवे लगी, सोई मैंने माखन से सने हुए हाथन पे खुजार मिटाई, याई मारे मेरे गाल पे माखन लग गए और कछु बात ना। गोपी कहती है कन्हैया तुम बड़े चतुर हो, अब तो निकल गए लेकिन कभी ना कभी तो पकड़े जाओगे। गोपी को इतना कहकर भगवान निकल गए। आज तीसरा दिन फिर आए तो आज एक गोपी गोबर के उपले, गोबर खिरक से गोबर लेकर के, जैसे हम लोग परात कहते हैं, ब्रज की भाषा में हेल कहते हैं, गोबर की हेल सिर पर रख करके जाती है, जा करके कंडे लगाती है दीवार पर, लेकिन वो गोबर बहुत सारा है। मन में सोचती है कोई आ जाए मदद करने वाला तो ये भारी हेल उठवा करके मेरे सिर पर रखवा दे तो अच्छा लगेगा। इतने में कन्हैया श्रृंगार करके आए। अरे गोपी आज तो अकेली अकेली लग रही है। बोले हाँ कन्हैया ने मेरी मदद कर देना, ये हेल उठवा क्यों कर, बस इतनों की हो कर। बोले अरे हाँ। बोले बदले में कहाँ मिलेगा? बोले जितनी हेल उठवावे हो ना उतने माखन के लौंदा दूंगी तो। बोले ठीक है। अब यहाँ पर एक हेल उठवाई, गोपी लेकर के गई, जा करके कंडे लगाए, फिर आई, फिर गोबर की हेल उठवाई, दो चार उठवा ली। तो कन्हैया कहते हैं गोपी एक बात बता, कैसे पतो पड़ेगी कि मैंने कितनी हेल उठवाई? तो बोले कैसे पतो पड़ेगी? गोपी कहती एक काम करती, अभी तक 4 हेल उठवाई है, 4 बिंदी गोबर की तेरे गाल पे लगा देती हूँ और फिर जितनी हेल उठेंगी उतनी बिंदी तेरे मोड़े पे लगाती रहूंगी, बाद में बिंदी गिन करके माखन के लौंदा दे दूंगी। बोले ठीक है। अब यहाँ गोपी कंडे लगा करके आती है और भगवान हेल उठवाते हैं और जैसे ही वो जाती है जल्दी से अपनी उंगली से 2-4 बिंदियां और लगा देती है। अब जब गोबर समाप्त हो गया, गोपी बिंदी गिनने लगी, कहने लगी बिंदी ज्यादा है, इतनी हेल नहीं उठवाई है। कन्हैया कहते नहीं इतनी हेल उठवाई है। अब दोनों में झगड़ा होने लगा। ऐसा झगड़ा बढ़ा, गोपी को आया गुस्सा। गोबर की जो खाली हेल थी उसमें गोबर तो लगा ही हुआ था, उसमें पानी डाला और परात को चला करके कन्हैया के ऊपर डाल दिया। सबरी बिंदी बह गई। बोले मैं जा रही हूँ घर, माखन खा तो रही हूँ। तो इस प्रकार से भगवान लीला करते हैं। लेकिन आज मैया की गोद में लेटे हुए हैं और मैया को कहते हैं मैया मुझे नींद नहीं आ रही है। सो जा रे दाद सो जा, तोहे मैया सुलाती है। सो जा सो जा सो जा सुलाती है। तोहे मैया सुलाती है। आज लोरी
मैया ने नंद बाबा से कहा, आप कहें तो नेक थोड़े दिन के लिए मैं अपने मैया बाबा के यहाँ कन्हैया को ले जाऊं। आज भी बरसाना से एक सड़क जाती है डीग की तरफ, वहां एक गांव है जिसका नाम है मेहरानो, जहाँ की यशोदा रहने वाली थी। नंद गांव के तो नंद बाबा थे, यशोदा मेहरानो की रहने वाली थी। कृष्ण और बलराम को लेकर यशोदा और रोहिणी आई है मेहरानो गांव के अंदर और कहते हैं आज नाना के घर आए हुए हैं कन्हैया। अर्धरात्रि का समय है और कन्हैया की आंख में नींद नहीं है। कन्हैया मैया के संग सोते थे और कन्हैया को नींद भी तब आती थी मैया के पेट पर हाथ रख के सोते थे, लेकिन पेट पे हाथ रख के सोए हुए हैं, अभी भी कन्हैया को नींद नहीं आ रही है। तो मैया को कहते हैं मैया मुझे नींद नहीं आ रही है नाना के घर में, मुझे कहानी सुना दे। जब नींद आए बात लीलाएं करके भगवान सुख प्रदान करते हैं यशोदा मैया को। यशोदा मैया कहती लाला मैं कहानी सुनाऊंगी तो नींद आ गई तो मुझे कैसे पता पड़ेगी। बोले तो हुंकारी देते रहियो, हूँ करते रहियो, मैं समझ जाऊंगी, तो सुन रहे हो। बोले ठीक है। अब यशोदा ने कहा लाला कन्हैया एक महाराज दशरथ थे। बोले बोले वाकई 3 रानियां थी। बोले कौशल्या के कई और सुमित्रा। बोले कौशल्या के एक लाला थे, वाको नाम था राम। वाकई जो शादी भई ना जनकपुर के महाराज जनक की पुत्री सीता के संग भई। बोले शादी करके जब आए कछु दिना की बात, वाको राज्याभिषेक की बात चल रही थी। कन्हैया कहने लगे मैया को लग रहा लाला हूँ कर रहे हो तो सुन रहे हो। अब कहने लगे फिर एक घटना घटी और कैकई मैया ने तो वरदान मांग लिए। बोले भरत जी को राजगद्दी और राम जी को 14 साल को वनवास और बोले फिर राम जी को वन जाना पड़े और सीता जी संग गई। जब सीता जी संग गई जंगल में जा करके रावण आयो, रावण ने सीता जी को अपहरण कर लियो। जैसे ही कहा यशोदा मैया ने रावण आयो सीता जी को अपहरण कर लियो। कन्हैया यशोदा मैया को छोड़ के 4 भाई के पास खड़े हो गए। लखनलाल मेरा धनुष बाण लाओ, मैं रावण को मार दूंगा। मैया कहने लगी ये क्या हो गया, ये तो खड़ा हो गया। नाना नानी सारे जग करके आ गए। बोले क्या हुआ। यशोदा मैया कहती है कछु ना भयो, तुम्हारे गांव में रामलीला है रही है और ये देख में चले गए पर बाबा आज राम आज होएगो नहीं, तो या को राम बना दियो, कालो कलूटो तो है ही, या को राम बना दियो होएगो। और आज जो है रामलीला के अंदर सीता को अपहरण भयो होएगो, तो नींद में सपना देख लो या मारे कह रहे हो लखनलाल मेरा धनुष मार गया। भगवान के अंदर त्रेता युग की लीला सुनते सुनते आवेश आ गया कि मैं कन्हैया नहीं हूँ, मैं राम हूँ। रावण आ गया तो मुझे मारना चाहिए। भगवान ऐसी लीला करके यशोदा मैया को नाना नानी को सबको सुख प्रदान कर रहे हैं। जब उत्साह मन में आता है तो ये आनंद की मूर्ति उत्सव हमारे पास आ जाती है, फिर अपनी नई नई लीलाओं से हमें आनंदित करती रहती है। लेकिन गोकुल के अंदर जो गोपी है जिसका नाम है प्रभावती, ये यशोदा मैया को उल्हाना देने आती है कन्हैया, लेकिन यशोदा मैया कहती है अरे गोपियों तुम आ तो जाती हो उल्हाना देने के टाइम, लेकिन कभी रंगे हाथों पकड़ करके ले आओ तब मैं मानूंगा। ये प्रभावती नाम की गोपी बड़ी अहंकारी है, मन में सोचने लगी कभी ना कभी तो कन्हैया को पकड़ कर ले जाऊंगी, यशोदा मानेगी ही मानेगी। आज कहते योजना बनाई अपने घर के आंगन आएंगे तब तो मुझे बजना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर घंटी ने कहा अब मेरा कोई दोष नहीं है। जैसे घंटी बजी तुरंत प्रभावती नाम की गोपी भागी भागी आई। प्रभावती नाम की गोपी को देखा मानो स्तंभ टूटा, ग्वाल बाल भागे। जैसे ग्वाल बाल भागे अब कन्हैया छीके से लटक करके खड़े हुए हैं। प्रभावती नाम की गोपी ने आकर के यहाँ पर कन्हैया को नीचे उतारा और नीचे उतार कर और वो गोपी पकड़ करके माखन से सने हुए हाथ को लेकर के जा रही है। लेकिन भगवान को तो कोई ना कोई लीला करनी है, कोई कौतुक करना है। माखन से सना हुआ हाथ गोपी ने पकड़ रखा है, रास्ते में लेकर के जा रही है।
कैसे ये कहा? गोपी ने कहा इसमें क्या बुराई है कन्हैया, बात तो सही कह रहे हो। इतने में गोपी ने घूंघट निकाल लिया। अब घूंघट लगा करके गोपी चल रही है। अब दिखाई तो कुछ देता नहीं है। यहाँ पर कन्हैया का माखन से सना हुआ हाथ भी पकड़ा हुआ है। इतने में रास्ते में उसी गोपी की लाली गोबर के कंडे लगा रही थी और भगवान की मुस्कुराहट में तो माया छिपी हुई है, मोहिनी है। भगवान ने इशारे से वह गोपी की लाली को बुलाया और वो लाली वशीभूत होकर के आई, संग संग चलने लगी। अब इतने में कन्हैया ने गोपी को कहा, अरे गोपी तेरे हाथ बड़े कठोर है, मर्दन जैसे हैं, मेरा हाथ दुख रहे हो, एक काम कर, या हाथ को छोड़ के दूसरा हाथ पकड़ ले। गोपी ने सोचा इसमें क्या बुराई है, वो हाथ छोड़ा। कन्हैया तो पीछे हट गए, लाली का गोबर से सना हुआ हाथ गोपी के हाथ में पकड़ा दिया। अब ये बात गोपी को पता नहीं चली और मन में सोच रही है माखन से सना हुआ कन्हैया का दूसरा हाथ है। अहंकार के वशीभूत होकर के गई, नंद भवन के द्वार पर जाकर के आवाज लगाई, अरे यशोदा तू मानती नहीं थी, देख से मैं भी तंग आ गई हूँ, ला ये कन्हैया को मेरे हाथ में दे। जैसे यशोदा द्वार पर आई, बोले अरे गोपी, बोले हाँ, बोले अंदर की आंख तो तेरी फूटी सो फूटी, बाहर क्यों फूट गई? बोले क्या मतलब? बोले ने घूंघट उठा के देख, मेरे लाला को लाई है या अपनी लाली को लाई है? गोपी ने घूंघट उतारा, जो क्या देखा, मेरा लाला नहीं है, ये तो लाली। बोले तू कहां से आ गई? बेचारी भोली भाली लाली इस रहस्य को क्या जाने। बोले तेरे लाला को पकड़ करके लाई थी, आज मैंने मेरे घर में चोरी की है, रंगे हाथों पकड़ करके ले आई थी। यशोदा मैया कहती है गोपी झूठ बोल रही है तू, मेरा लाला कन्हैया आज सवेरे से घर से बाहर ही नहीं निकला। बोले नहीं मैया मैं सच कह रही हूँ, मैं घर से तेरे लाला को पकड़ करके चली थी। बोले नहीं वो तो घर में है। मैया ने आवाज लगाई, लाला कन्हैया। कन्हैया आंखें मलते आ गए। गोपी कहती है मैया ये वहां भी था, ये यहाँ भी है, ये जादूगर है। और फिर बेचारी छोटा सा मुंह लेकर के जा रही है अपने घर। इतने में कन्हैया नंद भवन के दूसरे द्वार से निकल करके पीछे के रास्ते से चौराहे पर पहले जा करके खड़े हो गए। गोपी जा रही है उदास मन से। बोले गोपी राम राम। बोले हाँ। बोले अब की बार तूने गलती कर दी मुझे पकड़ने की, आज के बाद गलती मत करना। आज के बाद यदि मुझे पकड़ने की कोशिश की, अब की बार तो तेरी लाली को हाथ पकड़ायो, अब की बार पकड़ा तेरे पति को हाथ पकड़ा दूंगा तेरे हाथ में। गोपी कहती है कन्हैया तू जादूगर है, वास्तव में ये सत्य है, तुम्हें कौन बांध सकता है? तुमने अपने प्रेम के वशीभूत होकर के पूरी गोकुल को बांध रखा है। आज मैया की गोद में कन्हैया लेटे हुए हैं और लेटे लेटे कहते हैं मैया। बोले हाँ तुझे मैं प्यारा हूँ या दही दूध? मैया कहती है लाला कन्हैया मुझे तू प्यारा है, दही दूध थोड़ा ही प्यारा है। इतने में एक गोपी भागी भागी आई, मैया रसोई घर के चूल्हे पर तेरा दूध निकल गया। यहाँ पर भैया ने कन्हैया को नीचे उतारा और दूध को बचाने भागी। कन्हैया को गुस्सा आ गया। अभी मैया कहती थी मुझे तू प्यारा है और दूध की बात सुनी तो दूध को बचाने गई, मुझे छोड़ दिया। यहाँ पर भी यशोदा का प्रेम है कन्हैया के प्रति। आज भी ब्रज के अंदर ऐसी परंपरा है, किसी के घर में गोदी का लाला हो और चूल्हे पर दूध बाहर निकल जाए तो ऐसा माना जाता है कि बच्चे की उम्र कम हो जाती है। इसीलिए कन्हैया के प्रेम के वशीभूत होकर के दूध को बचाने गई। यहाँ पर भी कन्हैया के प्रति यशोदा का अगाध प्रेम है। लेकिन कन्हैया तो को तो लीला करनी है। बोले अभी कह रही थी तू प्यारा है, अब दूध को बचाने के लिए गई है। अब यहाँ कन्हैया आए भंडार घर के अंदर, जहाँ 9 लाख गैयाओं का दूध रखा हुआ, मक्खन रखा हुआ था, दही के माठ रखे हुए थे। आज कहते हैं आए और आकर के सब माठ फोड़ डाले, ग्वाल बालों को बुला लिया, मोर बंदरों को बुला लिया, गोकुल की गलियों के अंदर दूध दही मक्खन की कीच मचा डाली। इतने में यशोदा बाहर निकल करके आई, ओहो लाला आज तो तूने बड़ा नुकसान कर दिया। 9 लाख गैयाओं का दूध दही मक्खन तूने सारा नुकसान कर दिया। यहाँ मैया लाला को पकड़ने के लिए दौड़ी। 85 साल की बूढ़ी यशोदा लाला कन्हैया को कैसे पकड़ सकती है? कन्हैया आगे आगे, मैया पीछे पीछे। इतने में मधुमंगल को दया आ गई मैया के ऊपर। मधुमंगल ने कहा मैया। बोले हाँ एक उपाय बताऊं, ये लाला कन्हैया अभी तेरे हाथ में आ जाएगा।